प्यारे सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि भगवान के अवतार प्रभु श्री राम, ईसा मसीह, भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध जैसे महापुरुषों को दुख कष्ट क्यों उठाने पड़े? क्या उनके भी कोई अशुभ कर्म थे? यदि संत महापुरुष सभी गुणों से ऊपर होते हैं तो फिर वे क्यों शारीरिक कष्टों और दुखों से पीड़ित दिखाई देते हैं? जब संत इस संसार में आते हैं तो वे भी नियम के अनुसार माता पिता के घर में जन्म लेते हैं। वे संसार में रहते हैं और सभी प्रकार के कार्य भी करते हैं। बिना कर्म किए तो कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन वे कर्मों के अधीन नहीं होते। संत महापुरुष तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विपत्तियों को सहन करके अपने भक्तों के कर्मों को काटते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि वे दुखी हो रहे हैं, लेकिन नहीं, वे हमारी सहायता करते हैं, हमारा दुख बांटते हैं। कर्म उन्हें नहीं बांध सकते, उन्हें संसार में रहने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि कर्म उनके अधीन है। वे कर्मों को वश में रखते हैं, न कि स्वयं कर्मों की शिकार बनते हैं। सामान्यतया ये देखा गया है कि संत महापुरुषों को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना पड़ा था। ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाया गया था। दरवेश शम्स तबरेज को जीवित खाल उतारी गई थी। उन्होंने सत्य की शिक्षा दी। वे समाज का अहित नहीं करते, वे केवल हमें जन्म मरण के चक्र से बचाना चाहते हैं। वे हमें संसार के पदार्थों और बंधनों से मुक्त करा करके परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं। संत केवल हमारे भीतर प्रभु का प्यार जगाते हैं, लेकिन लोग उनके यथार्थ भाव को नहीं समझते। वे एक धर्म को मतांतर समझकर उससे बंध जाते हैं। लोग इतने रूढ़वादी हो जाते हैं कि समय के संत महापुरुषों को अशिष्ट समझने लगते हैं। इसीलिए वे संतों से दुर्व्यवहार भी करते हैं। इसके अतिरिक्त कई तो स्वयं को विद्वान समझकर संत महापुरुषों को अपने कार्य में बाधक समझने की भूल करते हैं और कई अन्य वर्गों को उनके विरुद्ध उत्तेजित करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज मुल्तान देश की सीमा पर पहुँचे और वहाँ के फकीरों को जब ये पता चला तो उन्होंने गुरु नानक देव जी के पास ऊपर तक भरा हुआ दूध का एक बर्तन भेजा। अर्थात मुल्तान में किसी और संत के लिए कोई जगह नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी ने एक चमेली का फूल उस दूध के बर्तन पर रखा। वह उस दूध पर तैर रहा था और ये संदेश भेजा कि दूध बिल्कुल गिरा नहीं है, अर्थात उनका वहाँ आना एक फूल की सुगंध की तरह से होगा। प्यारे सज्जनों, संत इतने कोमल हृदय होते हैं कि वे अपने शरीर पर कष्ट उठाकर और लोगों की सहायता करते हैं। वे स्वयं ही कठिनाइयाँ झेलते हैं और मानवता के लिए एक आदर्श छोड़ जाते हैं। लगे रहते हैं काम में रोजो शब्बो, नहीं लेते दम एकदम वे सबबो। न ठिर मांग की जी छुड़ाती है उनका, न लू जेठ की दम तुड़ाती है उनका। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं वो चैन पाती है दुनिया। संत महापुरुष सरलता से दुख और कष्टों को पार कर लेते हैं,
लेकिन ये उनके लिए कोई अद्भुत कार्य नहीं होता। वे मनुष्य जाति के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं। केवल मुख से यही कहते हैं कि प्रभु की मौज मुझे मीठी लगे। प्यारे सज्जनों, क्या हम अपने बुरे कर्मों के स्वयं ही जिम्मेदार हैं? हाँ, अवश्य ही हम अपने बुरे कर्मों के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें उन्हें चुकाना ही पड़ेगा। ईश्वर ने हमसे ऐसे कर्म नहीं करवाए हैं, ये तो हमारा मन है जो हमें बुरे कार्य करने के लिए बार बार बहकाता रहता। जो तुम बोगे वही काटोगे। एक किसान धरती में बीज बोता है और फसल उगने पर उसके फल को काटता है। यदि उसने सरसों बोई है तो सरसों ही काटने को मिलेगी। यदि उसने आम का पेड़ लगाया तो उसे आम के स्वादिष्ट फल भी प्राप्त होंगे। इसी प्रकार ये संसार एक कर्म का खेत है। जिस तरह के बीज हम बोते हैं उनका फल पाने के लिए हमें फिर से संसार में आना पड़ता है। जो कुछ हमने बर्तन में डाला होगा उसमें से वही बाहर निकलेगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। जिसे हम भाग्य कहते हैं वो प्रारब्ध कर्म है। जो भी बीज हमने पूर्व जन्मों में बोए थे उन्हें अब काटना होगा। ये हमारा भाग्य है जो बदला नहीं जा सकता। भाग्य वो है कि जिसके साथ हम इस संसार में आते हैं, हम जन्म लेते हैं और अपने जीवन के अंतर्गत उनका सामना करते हैं। फिर भी हमारे पास नए बीज बोने का अधिकार होता है। ये होते हैं क्रियमाण कर्म। फिर तीसरे प्रकार के कर्म है संचित कर्म। एक जन्म में हम वे सब फल भोग नहीं सकते जिनके बीज हमने पूर्व जन्म में बोए थे। इसीलिए उनमें से जो शेष रह जाते हैं और धीरे धीरे हम उन शेष कर्मों का एक विशाल भंडार इकट्ठा कर लेते हैं। जब तक हर प्रकार के कर्म धुल नहीं जाते या समाप्त नहीं हो जाते, हमारी आत्मा फिर से उस परमपिता परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती। निश्चय ही भाग्य को हमें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए जो उसे प्रभु की मौत समझकर स्वीकार कर लेते हैं वे उसके दुख का अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य सद्गुरु की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें अपने प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन वे नाम स्मरण के द्वारा अपने संचित कर्मों को नष्ट कर लेते हैं और नए कर्मों का निर्माण नहीं करते, क्योंकि वे सब कर्म परमात्मा को समर्पित करते हुए करते हैं। लेकिन फिर भी एक पवित्र और धर्मनिष्ठ जीवन जीते हुए भी कुछ लोग ज़्यादा दुखों को भोगते हैं। इसका कारण यही है कि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के प्रयत्नों के अनुसार बनता है। हमारे पूर्व कर्म हमारी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हैं। कष्टों के रूप में मनुष्य के पूर्व के बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य पूर्ण अच्छा नहीं होता और कोई भी मनुष्य पूर्ण बुरा नहीं होता। मनुष्य अच्छे व बुरे कर्मों का समावेश है। इसी के अनुसार ही वो अच्छा या बुरा दिखाई देता है। ये कहा जाता है कि मालिक की जिस पर कृपा उतरती है उस जीव को ही मालिक शीघ्र अपने संग मिलाना चाहते हैं।
व उसकी भक्ति को पुख्ता कराने के लिए भक्त को कष्टों का सामना करना पड़ता है। इन कष्टों के द्वारा पिछले बुरे कर्म पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारी परिपक्वता के लिए कष्ट जरूरी है, अन्यथा हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। जैसे कि सोने की खोट को दूर करने के लिए उसे अग्नि में तपाया जाता है, इसी प्रकार एक सेवक की आत्मा कष्टों व दुखों के आघातों से ही शुद्ध होती है। कष्ट भी हमें परमात्मा की तरफ खींच ले जाते हैं, हमारे सच्चे साथी हैं। सभी कष्ट क्लेश हमारे पूर्व कर्मों के प्रभावों के ही फल हैं। ये हमें भाग्य के रूप में मिलते हैं। जब इनका निर्माण हमने स्वयं किया है, तब हम इसका सामना हिम्मत से क्यों नहीं करते। अर्थात इन कर्मों को हमें ही झेलना है और ईश्वर का धन्यवाद देना है। मौज तेरी लागे मुझको मीठी सदा, दर हकीकत इसी में है मेरा भला।